इस गाय का भूख के मारे बुरा हाल था। गाय एक गांव में चली जाती है और गांव वालों से चारा मांगने लगती है। गांव वाले गाय को खूब सारा चारा खिला देते हैं और गांव वाले गाय को गांव में रख लेते हैं। गाय गांव में रहने लगती है। तभी एक दिन एक चोर गांव में आता है और गांव से एक बाल्टी चुराकर भाग जाता है। गांव वाले चोरी का इल्जाम गाय के ऊपर डालकर गाय को गांव से भगा देते हैं। गाय अपने ऊपर चोरी का इल्जाम सुनकर बहुत रोती है और एक पेड़ के नीचे जाती है फांसी लगाकर वहीं पर अपनी जान दे देती है। यह क्या, आपने इस हिम्मती गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया। ये गाय घास खाकर इस गड्ढे के पास आती है। पानी पीने के लिए गड्ढे में कूद जाती है। फिर गाय के शरीर से हजारों सांप लिपट जाते हैं, जिससे गाय मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी गाय का मालिक गाय को देख लेता है और वह तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन लगा देता है। रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है और गाय के शरीर पर पानी के तेज प्रेशर से सांपों को भगाने लगती है। फिर सारे सांप गाय के शरीर से भागने लगते हैं। गाय को रेस्क्यू टीम सही सलामत बचा लेती है। आपने इन रेस्क्यू टीम वालों के लिए एक लाइक नहीं किया। ये गाय पानी की तलाश में इस गड्ढे में गिर जाती है। फिर गाय के शरीर से सैकड़ों बिच्छू लिपट जाते हैं। तभी गाय मदद के लिए चिल्लाने लगती है। फिर गांव वालों की नजर गाय के ऊपर पड़ती है। गांव वाले गाय को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और गाय के शरीर से बिच्छुओं को हटाने लगते हैं। फिर पानी के तेज प्रेशर से बिच्छुओं को भगाने लगते हैं। फिर सारे बिच्छू भाग जाते हैं और गाय को गांव वाले बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह घोड़ा प्यास के मारे इस गड्ढे के पास आता है और गड्ढे में पानी पीने के लिए कूद जाता है। फिर घोड़े के शरीर से सैकड़ों सांप लिपट जाते हैं, जिससे घोड़ा मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी घोड़े को एक आदमी देख लेता है और तुरंत फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाता है। रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है। घोड़े को गड्ढे से बाहर निकालकर पानी का तेज प्रेशर से सारे सांपों को घोड़े के शरीर से भगाने लगते हैं। फिर सारे सांप भागने लगते हैं और रेस्क्यू टीम वाले घोड़े को बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना मजे से घास चर रहा था। तभी एक शेर आता है मुन्ना को खाने के लिए, जिसके कारण मुन्ना भागने लगता है और शेर उसे दौड़ा लेता है। तभी मुन्ने की माँ देखती है और मुन्ने को बचाने के लिए दौड़ती है और शेर के पास जाती है। तभी एक और शेर आ जाता है। मुन्ने की माँ एक शेर को वहीं पर मार डालती है और एक शेर मुन्ने की माँ को पटक देता है और मुन्ने की माँ तब भी हार नहीं मानती, जमकर लड़ती है और उस शेर को भगा देती है। ये क्या, अभी तक आपने इस माँ के लिए एक लाइक नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारे मुर्गी रहते थे। मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर रहते थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देते थे। उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देता था। किसान कबूतर के ऊपर तलवार से वार कर देता है, जिसके कारण कबूतर घायल हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर कबूतर की आत्मा रोने लगती है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। इस गरीब दादी के पास एक गाय होती है जो हर रोज ढेर सारा दूध देती है। फिर दादी और गाय दूध को बेचने बाजार जाते हैं। फिर दादी का सारा दूध बिक जाता है। दादी और गाय घर वापस आने लगते हैं। तभी एक ट्रक वाला दादी और गाय को टक्कर मार देता है और बूढ़ी दादी वहीं पर मर जाती है। फिर गाय दादी को देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
इस गरीब दादी के पास एक बकरी होती है। बकरी रोज ढेर सारा दूध देती है। दादी रोज दूध को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दादी का सारा दूध बिक जाता है और दादी खूब पैसे कमाती है। ऐसे ही एक दिन दादी बाजार में दूध बेच रही थी। तभी बकरी के पास एक कसाई तलवार लेकर आता है और बकरी के ऊपर तलवार से वार कर देता है, जिसके कारण बकरी वहीं पर मर जाती है। फिर कुछ देर बाद दादी आती है। बकरी को मरा देखकर उदास हो जाती है। फिर दादी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बूढ़ी दादी के पास एक बकरी होता है। दादी बकरी से बहुत प्यार करती थी और बकरी ढेर सारा दूध भी देती थी। एक दिन दादी घर पर नहीं होती है। तभी एक चोर बकरी के पास आता है और बकरी का सारा दूध चुराकर भाग जाता है। फिर दादी बकरी के पास आती है दूध निकालने के लिए, लेकिन बकरी दूध नहीं देती है, जिससे बूढ़ी दादी गुस्सा होकर बकरी को डंडे से मारना शुरू कर देती है, जिससे बकरी वहीं पर मर जाती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गा गांव में घुस आता है। गांव वाले मुर्गे को देखकर डर जाते हैं और मुर्गे को मार के भगा देते हैं। मुर्गा एक खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा बांझ आ जाता है और गांव वालों को जान से मारने लगता है। तभी एक आदमी मुर्गे के पास जाता है और सारी बात बताता है। मुर्गा बांझ के पास आता है और फाइट करने लगता है। मुर्गा बांझ को मार के भगा देता है। फिर भी मुर्गा रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खनती रहती है और केले का खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे केले का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी भालू खेत में आ जाता है और केले तोड़कर बर्बाद करने लगता है। तभी गाय आती है, भालू से लड़ने लगती है, लेकिन भालू ताकतवर होने के कारण गाय को उठाकर पटक देता है और गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? इस गाय का मालिक एक पंडित है। पंडित गाय की रोज पूजा करता था। एक दिन गाय महाकुंभ से नहाकर आ रही थी। तभी गाय को प्यास लग जाता है। गाय को एक मुसलमान आदमी दिखता है। गाय मुसलमान आदमी के पास जाती है और पानी मांगने लगती है। मुसलमान आदमी गाय को पानी पिला देता है। यह बात पंडित को पता चलती है। गांव वालों के सामने पंडित गाय को मारना शुरू कर देता है और बहुत मारता है। कुछ दिनों बाद वही मुसलमान आदमी गाय और पंडित के लिए बहुत सारे फल लेकर आता है। पंडित को अपने के हुए बर्ताव पर पछतावा हो जाता है। यह क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय कुंभ के मेले में नहाने के लिए जा रही थी। तभी एक कार गाय को जोर से टक्कर मार देता है, जिसके कारण गाय का पैर टूट जाता है। गाय रोने लगती है। तभी एक मुसलमान आदमी गाय के पास आता है और गाय का मलहम पट्टी कर देता है। गाय ठीक हो जाती है। फिर कुंभ के मेले में चल देती है और कुंभ के मेले में जाकर खूब नहाती है। ये क्या, आपने इस मुसलमान आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय और उसका छोटा बच्चा घास चर रहे थे। तभी गाय का बच्चा घास चरते चरते एक बगीचे में चला जाता है, जहाँ पर हरामी बंदर गाय के बच्चे को परेशान करने लगते हैं। गाय यह देखती है, तुरंत दौड़ के बंदरों के पास जाती है। बंदर गाय के ऊपर बंदूक चला देते हैं, जिसके कारण गाय वहीं पर गिर जाती है और मर जाती है। गाय का बच्चा ये सब देखकर रोने लगता है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। गाय का बच्चा पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाले बच्चे की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक गाय घास चरते चरते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी कुछ हरामी बंदर आते हैं। गाय के शरीर पर तलवार से वार करते हैं, जिसके कारण गाय के शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है और गाय के शरीर पर जख्म बन जाता है। तभी एक भला आदमी आता है, फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले जाते हैं और गाय के घाव पर दवा और पट्टी बांध देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या, आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी मुन्ना को ठंड लग जाती है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। मुन्ने की माँ ये सब देखती हैं और घबरा जाती है। जंगल जाती है, लकड़ी लेकर आती है और घर बनाने लगती है और धीरे धीरे मुन्ने की माँ घर बना लेती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। यह क्या, आपने इस माँ के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ शहर में घूम रहा था। तभी कुछ हरामी लोग मुन्ने की माँ के ऊपर तलवार से वार कर देते हैं, जिसके कारण मुन्ने की माँ जमीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है और फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। मुन्ना रोकर पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस मुन्ने की बात मान लेते हैं और हरामी लोगों को पकड़कर हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस मुन्ने के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय खेत में चारा खाने के लिए आती है। खेत में सूखा पड़ जाने की वजह से गाय एक पेड़ पर चढ़ जाती है और पत्ते खाने लगती है। तभी गाय का पैर फिसल जाता है। गाय जमीन पर गिर जाती है, जिसके कारण गाय का पैर टूट जाता है। तभी एक बंदर गाय के पास आता है और गाय का मरहम पट्टी करता है और गाय धीरे धीरे ठीक हो जाती है। गाय और बंदर दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये क्या, आपने अभी तक इस बंदर के लिए एक लाइक नहीं किया?
इस पंडित आदमी के पास एक गाय होता है। पंडित जी गाय की रोज पूजा करते और उसका दूध निकालकर बेचते और अपना गुजारा करते। एक दिन गाय दूध नहीं देती है। पंडित जी गाय को बहुत डांटते हैं और एक मुसलमान आदमी को बुलाकर गाय को काटने के लिए बेच देते हैं। मुसलमान आदमी गाय को काटने के लिए ले जाता है। तभी गाय रोने लगती है और मुसलमान आदमी को गाय के ऊपर तरस आ जाता है। मुसलमान गाय को अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है और गाय को अपने घर रख लेता है। ये क्या आपने मुसलमान आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ शहर में घूम रहा था। तभी वहाँ माफिया डॉन बाइक से आता है और मुन्ने को अपनी लुपड़ी छुपड़ी बातों में फंसा लेता है और मुन्ने को बाइक पर बैठाकर लेकर भाग जाता है। मुन्ने की माँ ये सब देखती है और रोने लगती है। पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है मुन्ने की माँ पुलिस को रोकर सारी बात बताती है और पुलिस मुन्ने की माँ की बात मान लेते हैं और माफिया डॉन को पकड़ करके जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस माँ के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय ऑफिस से घर जा रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर रोड पर जुआ खेल रहे थे और दारू पी रहे थे और गाय को बंदर रोक लेते हैं और गाड़ी पर से उतारते हैं। गाय को जबरदस्ती दारू पिलाने लगते हैं जिसके कारण गाय को चक्कर आ जाता है और गाय जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है। फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर एम्बुलेंस से जल्दी से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर गाय को पानी चढ़ाते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। दवा भी खिला देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में काम करती है और तभी गाय को भूख लग जाता है और खाना बनाने लगती है और खाना बनाते बनाते सो जाती है। तभी कुछ हरामी बंदर आते हैं। गाय का खाना चुराकर भाग जाते हैं। गाय यह सब देखती हैं और पुलिस स्टेशन फोन करती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है और गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ खेत में घास चर रहा होता है, लेकिन तभी उनके पीछे एक रेड बुल आ जाता है और वह मुन्ने की माँ को मार देता है। मुन्ना रोने लगता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। मुन्ना अकेला पड़ जाता है और धीरे धीरे मुन्ना बड़ा हो जाता है और फिर अपनी माँ का बदला लेने के लिए रेड बुल के पास जाता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और फिर मुन्ना रेड बुल को मार देता है। अरे यह क्या आपने इस बहादुर बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये गाय हरे घास को खा रही होती है। तभी गाय के शरीर में अचानक से आग लग जाता है और गाय चिल्लाते हुए भागने लगती है और गाय एक जगह बैठकर दर्द से जोर जोर चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी गाय को देख लेता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है और रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है। गाय के ऊपर पानी का प्रेशर मारने लगती है। धीरे धीरे आग बुझ जाता है और रेस्क्यू टीम वाले गाय को बचा लेते हैं। ये क्या आपने रेस्क्यू टीम वालों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय और उसका बच्चा घास के मैदान में घूमने आए थे। तभी एक सांप गाय के बच्चे को काट लेता है जिसके कारण बच्चा जमीन पर गिर जाता है और गाय ये सब देखकर रोने लगती है और साईं बाबा के पास जाती है। सारी बात बताती है। साईं बाबा गाय की बात मान लेते हैं और गाय बाबा को अपने ऊपर बिठाकर अपने बच्चे के पास ले आती है। बाबा बच्चे के ऊपर मंत्र पढ़कर फूंक देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय शहर में केले बेचने के लिए जा रही थी। तभी एक कार गाय को टक्कर मार देता है जिसके कारण गाय का पैर टूट जाता है। गाय जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। तभी एक भला आदमी गाय के पास आता है। फोन करके एम्बुलेंस को बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लाद के अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय को सिरिंज लगा देते हैं और गाय के पैर पर पट्टी मलहम बांध देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय सड़क पर घूम रही थी। तभी अचानक एक कार आता है। गाय को जोर से टक्कर मार देता है जिसके कारण गाय का पैर टूट जाता है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है और फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर गाय को इंजेक्शन लगाते हैं और गाय के पैर में पट्टी बांध देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या आपने इन डॉक्टरों के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, इस गाय का भूख के मारे बुरा हाल था। सड़क पर घूम रही थी। तभी एक आदमी के पास चारा मांगने जाती है। आदमी गाय को जोर से डंडे से मारता है जिसके कारण गाय जमीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर गाय रोने लगती है। गाय एक गांव में चली जाती है। गांव वाले गाय को माता मानकर गाय की पूजा करने लगते हैं और खूब सारा चारा भी खिलाते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक होती चली जाती है। ये क्या आपने इस गाय माता के लिए एक लाइक नहीं किया? यह गाय और उसका छोटा बच्चा शहर में घूम रहे थे। तभी एक हरामी बंदर गाय के बच्चे के पास आता है और तलवार से वार कर देता है जिसके कारण गाय का बच्चा जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। गाय यह सब देखती है और रोने लगती है और अपने बच्चे के पास आती है। बैठकर रोने लगती है और उसे कब्रिस्तान में लेकर जाती है। एक कब्रिस्तान खनती है और अपने बच्चे को दफना देती है। गाय वहाँ पर बैठकर बहुत रोती है और बंदर को सबक सिखाने का प्लान बनाती है और फोन करके पुलिस स्टेशन पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की
बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये गाय और उसका बच्चा बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में हल चलाते हैं और सेब का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे सेब के पेड़ बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन एक दिन एक हरामी भालू सेब के बगीचे में आ जाता है और सारे सेब तोड़कर फेंकने लगता है और बर्बाद करने लगता है। गाय यह सब देखती है और भालू के पास आती है। भालू से भिड़ जाती है। भालू ताकतवर होने के कारण गाय को उठाकर जमीन पर पटक देता है। गाय का बच्चा यह सब देखकर रोने लगता है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाले गाय के बच्चे की बात मान लेते हैं और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ मजे से घास चर रहा था। तभी एक भालू यह सब देख रहा था और मुन्ने के पास चुपके से जाता है और मुन्ने को उठाकर जमीन पर पटक देता है। मुन्ने की माँ मुन्ने को देखती है और दौड़कर जाती है और भालू से भिड़ जाती है। मुन्ने की माँ और भालू के बीच जबरदस्त फाइट होती है। मुन्ने की माँ भालू को मारकर भगा देती है। ये क्या आपने अभी तक इस माँ के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय साइकिल से शहर में दारू बेचने के लिए जा रही थी। तभी माफिया डॉन के गैंग की नजर गाय पर पड़ जाती है और माफिया डॉन अपने गैंग के साथ गाय का पीछा करने लगता है और गाय को आगे से घेर लेता है और माफिया डॉन का गैंग गाय को बहुत मारता है और जमीन पर गिरा देता है। गाय रोकर पुलिस स्टेशन फोन लगा देती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और माफिया डॉन के गैंग को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना और उसकी माँ घास चर रहे थे। तभी मुन्ना एक आदमी के खेत में घास चरने के लिए चला जाता है। आदमी मुन्ने को जोर जोर से डंडे से मारता है, जिसके कारण मुन्ना जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर मुन्ने की माँ रोने लगती है और साइकिल लेकर शहर में एक पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस मुन्ने की माँ की बात मान लेते हैं और मुन्ने की माँ पुलिस को साइकिल पर बैठाकर आदमी के पास ले आती है और पुलिस आदमी को पकड़कर जेल में ले जाते हैं। यह क्या आपने अभी तक इस माँ के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय शहर में पिज्जा डिलीवरी करने जा रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर रास्ते में ताश खेल रहे और दारू पी रहे थे। बंदर गाय का रास्ता रोक लेते हैं और गाय से पिज्जा छीनकर गाय को मारने लगते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। यह सब देखकर गाय उदास हो जाती है और साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। रोते हुए पुलिस से सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और गाय पुलिस को साइकिल पर बैठाकर बंदरों के पास लेकर आती है। पुलिस बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह भैंस घास चर रही थी। तभी कुछ हरामी लोग उसके पास तलवार लेकर आते हैं और भैंस के ऊपर तलवार से वार कर देते हैं और भैंस के शरीर पर जख्म बन जाता है। और तभी एक भला आदमी आता है और फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरते हैं और भैंस के पास जाते हैं। भैंस को इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके शरीर पर दवा और पट्टी लगा देते हैं। धीरे धीरे भैंस ठीक हो जाती है। ये क्या आपने इस डॉक्टर के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय बहुत सिगरेट पीती है। एक दिन सड़क पर बैठकर सिगरेट पी रही थी। अचानक गाय का तबीयत खराब होता है और जमीन पर गिर जाती है। तभी कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है। फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते हैं। गाय को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय को सीरिंज लगाते हैं और दवा भी खिला देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक होती चली जाती है। ये क्या आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय बहुत दारू पीती है। एक दिन सड़क पर बैठकर दारू पी रही थी। तभी अचानक उसका तबीयत खराब होता है और जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। एक आदमी आता है और फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल में ले जाते हैं और देखते हैं कि गाय का फेफड़ा शराब पीने की वजह से खराब हो चुका है। तुरंत गाय का ऑपरेशन कर देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक किसान के पास बहुत बड़ी मुर्गी होती है। किसान मुर्गी को लेकर रोज खेत में हल चलाता था। एक दिन मुर्गी का तबीयत खराब हो जाता है। मुर्गी काम नहीं करती है, जिससे किसान गुस्सा होकर मुर्गी को मारना शुरू कर देता है और मुर्गी वहीं पर मर जाती है। फिर किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। यह मोटी गाय मजे से घास चर रही थी। घास चरते चरते एक दलदल में फंस जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक भला आदमी आता है। फोन करके रेस्क्यू टीम बुलाता है। रेस्क्यू टीम आती है और गाय को रस्सी से बांध के क्रेन में बांध देती है और क्रेन से सही सलामत गाय को बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या आपने इन रेस्क्यू टीम के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये मोटा घोड़ा शहर में घूम रहा था। तभी कुछ लोग इसके मोटेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर डॉक्टर के पास चला जाता है और रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर घोड़े को बेड पर बैठाते हैं और सिरिंज लगाते हैं और दवा भी खिला देते हैं। कुछ दिनों बाद घोड़ा ठीक हो जाता है और घोड़ा दोबारा शहर में जाता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया?
दोस्तों, यह गाय सड़क पर घूम रही थी। तभी गाय को भूख लग जाता है। गाय एक गांव में चली जाती है और एक खेत में घास चरने लगती है। तभी गांव के लोग गाय के पास लाठी लेकर आते हैं और गाय को मारना शुरू करते हैं, जिसके कारण गाय मर जाती है और गाय की आत्मा गांव वालों को परेशान करने लगती है, डराने लगती है, जिसके कारण गांव के लोग मरने लगते हैं। गांव के लोग एक पंडित जी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं। पंडित जी आते हैं और हवन करना शुरू कर देते हैं और गाय की आत्मा को बुलाते हैं। गाय की आत्मा आती है। पंडित जी गाय की आत्मा को जाने को कहते हैं। गाय की आत्मा पंडित जी से चारा मांगने लगती है। गांव के लोग गाय को खूब सारा चारा खिला देते हैं और फिर गाय वहां से चली जाती है। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? मुन्ना और उसकी माँ हरे मैदान में घास चर रहे थे। तभी यह शेर यह सब देखता है और मुन्ना की माँ के पीछे चुपके से जाता है और मुन्ना की माँ को दौड़ा लेता है और वहीं पर जान से मार देता है। यह सब देखकर मुन्ना रोने लगता है। तभी एक भला आदमी आता है और मुन्ना को उठाकर अपने घर ले जाता है और खूब सारा चारा खिलाता है और बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे मुन्ना बड़ा होता चला जाता है। यह क्या आपने इस आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? यह गाय बहुत मेहनती है, दिन भर खनती रहती है और एक बड़ा सा तालाब खनती है और उसमें पानी डालती हैं और उसमें बहुत सारी मछलियां छोड़ती हैं। धीरे धीरे मछलियां बड़ी होती चली जाती हैं। लेकिन एक दिन एक हरामी भालू तालाब के पास आता है और तालाब में घुसकर मछलियां पकड़कर खाने लगता है। तभी गाय देखती है और भालू के पास आती है। भालू ताकतवर होने के कारण गाय को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। गाय तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। फरसा लेकर एक गड्ढा खनती है और उसमें एक आम का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने के लिए आता है और पेड़ को काट देता है। यह सब देखकर गाय उदास हो जाती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय और इसका छोटा बच्चा दोनों दिन भर खेत में हल चलाते हैं और भुट्टे का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे भुट्टे का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर हाथ में तलवार लेकर खेत में आ जाता है और भुट्टे के पेड़ को काट के बर्बाद करने लगता है। ये सब गाय देखती हैं और बंदर के पास आती है। बंदर के पास तलवार होने के कारण गाय के ऊपर तलवार से वार करके मार डालता है और तभी गाय का छोटा बच्चा ये सब देखता है और जोर जोर से रोने लगता है और फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाले गाय के बच्चे की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती हैं। ये क्या आपने इस बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये गाय बहुत मेहनती है, दिन भर खनती रहती है और एक गुलाब के फूल का पेड़ लगाती है और उसमें पानी भी डालती है। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर जेसीबी लेकर आता है और फूल के पेड़ को उखाड़ के गिरा देता है। गाय यह सब देखती हैं और उदास हो जाती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस मेहनती गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये गाय दिन भर सड़क पर आम बेचती है और अपना गुजारा करती है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर गाय के पास आता है और फ्री में आम मांगने लगता है। गाय फ्री में आम देने से मना कर देती है। बंदर फोन करके अपनी टीम बुलाता है और बहुत सारे बंदर आते हैं। गाय के आम को फेंकने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। गाय यह सब देखकर उदास हो जाती है। गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने अभी तक इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय खेत में दिन भर फरसा लेकर खनती है और अमरूद का खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे अमरूद के पेड़ बड़े होते चले जाते हैं। तभी एक दिन एक बड़ा मुर्गा बगीचे में आ जाता है और सारे अमरूद को तोड़ के बर्बाद करने लगता है। गाय यह देखती है और मुर्गे के पास आती है। मुर्गा ताकतवर होने के कारण गाय को परेशान करने लगता है और मारने लगता है। गाय तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और मुर्गे को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। फिर भी गाय रोने लगती है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। फरसा लेकर एक गड्ढा खनती है और उसमें एक सेब का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे सेब का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर आरी लेकर सेब के पेड़ के पास आता है
और सेब के पेड़ को काटने लगता है और सारे सेब को बर्बाद कर देता है। गाय ये सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस मेहनती गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया है? दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। फरसा लेकर एक गड्ढा खनती है और उसमें एक नारियल का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे नारियल का पेड़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर कुल्हाड़ी लेकर आता है और नारियल के पेड़ को काट के गिरा देता है। गाय ये सब देखकर रोने लगती है और तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय शहर में जलेबी बनाकर बेच रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर गाय के पास आते हैं और सारा जलेबी छीनकर फेंकने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खनती रहती है और आम का खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे आम के पेड़ बड़े होते चले जाते हैं। गाय आम को तोड़कर ठेले पर लादकर शहर में बेचने के लिए जा रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर गाय का रास्ता रोक लेते हैं और गाय को मारने लगते हैं, आम बर्बाद करने लगते हैं। यह सब देखकर गाय रोने लगती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है और रोज ठेले पर सब्जी बेचती है। एक दिन सब्जी बेच रही थी, तभी कुछ हरामी बंदर उसके ठेले के पास आते हैं और सब्जी लेकर भागने लगते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं और ठेले को पलट देते हैं। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर पुलिस को बुलाती है और पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और पुलिस बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में फरसा लेकर खनती रहती है और गन्ना बोती है और उसमें पानी डालती है। कुछ दिनों बाद गन्ना बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन कुछ हरामी बंदर उसके खेत में आ जाते हैं और उसके गन्ने को तोड़कर खाने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। तभी गाय वहां पर आ जाती है और बंदरों को देखती है और दौड़ कर जाती है। पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोकर सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को पकड़कर हथकड़ी पहनाकर जेल में ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? यह घोड़ा हरे घास को खा रहा होता है। तभी गलती से घोड़े के शरीर में आग लग जाता है। घोड़ा चिल्लाते हुए भागने लगता है। घोड़ा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी घोड़े के पास आता है और फोन करके फायर ब्रिगेड वालों को बुलाता है। फायर ब्रिगेड वाले दौड़ते हुए आते हैं। पाइप से घोड़े के ऊपर पानी का प्रेशर मारने लगते हैं। धीरे धीरे आग बुझता चला जाता है और फायर ब्रिगेड वाले घोड़े को बचा लेते हैं। फिर भी अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसके पास 1-2 साल का छोटा सा बच्चा था। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक एक दिन उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और गरीब औरत गांव में जाकर लोगों से मदद मांगती है, लेकिन लोग उसकी मदद नहीं करते हैं। वह घर वापस आकर अपने बच्चे को लेकर गाय के सामने रोने लगती है। वह गाय उसको और उसके बच्चे को अपने ऊपर बिठा करके गाँव से लेकर शहर की तरफ चल देती है। गाय उस औरत और उसके बच्चे को लेकर शहर पहुँच जाती है और अस्पताल में डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज कर देते हैं। अरे यह क्या आपने अभी तक इस दयालु गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? यह बुल बहुत ही जिम्मेदार है, अपना जिम्मेदारी निभाता है और जंगल की रक्षा करता है। तभी एक दिन जंगल में लकड़हारा लखा आरी लेकर पेड़ काटने के लिए आता है और पेड़ को काटने लगता है। तभी बुल देखता है और दौड़ते हुए लकड़हारे लखा के पास जाता है और उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। लखा के पास आरी होने के कारण बुल को जख्मी कर देता है। तब भी बुल हार नहीं मानता और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। बुल रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस बुल की बात मान लेते हैं और लकड़हारे लखा को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने अभी तक इस बुल के लिए एक लाइक नहीं किया? यह गाय बॉर्डर पर घूम रही थी और वही बॉर्डर पर आर्मी का नौजवान अपना कैंप लगाकर सो रहा था। तभी कुछ आतंकवादी आर्मी के नौजवान को चारों ओर से घेर लेते हैं। यह सब गाय देखती है और दौड़ के जाती है। आर्मी के नौजवान के पास खड़ी हो जाती है। आतंकवादी गोली चलाते हैं। गोली गाय को लग जाती है। गाय वहीं पर शहीद हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर आर्मी का जवान उठ जाता है और आतंकवादियों को एक एक करके गोली से मार के छल्ली कर देता है। ये क्या आपने इस शहीद गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक घोड़ा और उसका बेटा हरे मैदान में घास चर रहे थे। तभी यह शिकारी चुपके से यह सब देख रहा था और चुपके से घोड़े के पीछे जाता है। घोड़े को गोली मार देता है, जिसके कारण घोड़ा वहीं पर गिर जाता है
और रोते रोते मर जाता है और उसका बेटा इधर उधर भटकने लगता है। तभी एक आदमी उसके पास जाता है। आदमी को देखकर घोड़े का बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। आदमी उसे अपने घर लाता है और अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। गले लगाकर उसे हाथों से सहलाता है और कुछ दिनों बाद घोड़ा बड़ा होता चला जाता है और आदमी उसे बादाम भी खिलाता है। ये क्या आपने इस आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? यह गाय मजे से घास चर रही थी। तभी गाय के पास आर्मी का फोन आता है कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। गाय ये सब सुनती है और तुरंत आर्मी के पास जाती है। आर्मी वाले गाय को सारी बात बताते हैं। गाय आर्मी वालों की बात मान लेती है और गाय आतंकवादियों के पास जाती है। आतंकवादी गाय को घेर कर गोली मार देते हैं। गाय तब भी हार नहीं मानती और खड़ी होती है। फिर आतंकवादियों को मारकर वहाँ से भगा देती है। यह क्या आपने इस देशभक्त गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह देशभक्त गाय 26 जनवरी के दिन इंडिया का फ्लैग ड्रेस पहनकर घूम रही थी। तभी एक स्कूल में जाती है और लड्डू मांगने लगती है। लोग गाय को लड्डू दे देते हैं। गाय लड्डू लेकर आने लगती है। तभी कुछ हरामी आदमी 26 जनवरी के दिन गाय का रास्ता रोक लेते हैं और गाय के ऊपर तलवार से वार कर देते हैं, जिसके कारण गाय घायल हो जाती है। तभी एक भला आदमी आता है, फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय को इंजेक्शन लगा देते हैं। गाय धीरे धीरे ठीक हो जाती है। यह क्या आपने इस देशभक्त गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में हल चलाता है। एक दिन मुन्ना के पास फोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना ये सुनता है और अपने माँ के पास जाता है और देखता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और मुन्ना साइकिल से तुरंत शहर की ओर चल देता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा देते हैं। मुन्ना दवा लेकर आने लगता है। तभी कुछ हरामी बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे मार कर दवा छीन लेते हैं। मुन्ना घर आता है। लेट हो जाने की वजह से मुन्ने की माँ मर जाती है। यह सब देखकर मुन्ना गुस्सा हो जाता है और दिन भर पढ़ने लगता है और तैयारी करता है और कुछ दिनों में मुन्ना का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है और मुन्ना उन्हीं बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल देता है। यह क्या आपने इस मुन्ना के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गरीब गाय अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोज समुद्र में मछली मारती और बाजार में ले जाकर बेचती थी। एक दिन जंगल से मछली लेकर जा रही थी। तभी एक भालू की नजर गाय पर पड़ती है और भालू गाय के पास आता है और गाय को मारकर मछली छीन लेता है और गाय को जमीन पर पटक देता है। गाय पुलिस स्टेशन फोन करती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गरीब गाय शहर में घूम रही थी। तभी गाय को एक खजाने का नक्शा दिखता है, जिसे गाय लेकर खजाना खोजने के लिए चल देती है और खजाने की जगह पर पहुंच जाती है और फरसा लेकर खनना शुरू कर देती है। तभी गाय को एक बड़ा सोने का बॉक्स मिलता है, जिसे गाय लेकर शहर की ओर चल देती है। तभी कुछ हरामी बंदर गाय को रास्ते में रोक लेते हैं और उसका सोना छीनकर गाय को जमीन पर पटक देते हैं, जिससे गाय बहुत उदास हो जाती है और तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय बहुत गरीब है। दिन भर सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। एक आदमी से भीख मांग रही थी। तभी यह आदमी जोर से गाय को मारता है और गाय जमीन पर गिर जाती है और बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी एक भला आदमी आता है और गाय को गले लगाता है। आदमी और गाय दोनों रोने लगते हैं। आदमी गाय को अपने घर ले जाता है और हरे मैदान में चराता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। यह क्या आपने अभी तक इस आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। दिन भर मेहनत करती है और पेड़ काटती है और लकड़ियां ले जाकर शहर में बेचती है। एक दिन गाय लकड़ी लेकर शहर में जा रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर गाय को रोक लेते हैं और लकड़ियां छीनकर गाय को जमीन पर पटक देते हैं। यह सब देखकर गाय बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह प्रेग्नेंट गाय शहर में घूम रही थी। अचानक उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी एक भला आदमी आता है। फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर एम्बुलेंस से जल्दी से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय के पेट का ऑपरेशन कर देते हैं और एक बच्चे को पेट से निकाल देते हैं। ये क्या आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये दुबली पतली गाय शहर में घूम रही थी। तभी कुछ लोग इसके दुबलेपन का मजाक बनाने लगते हैं, जिसके कारण गाय उदास हो जाती है और घास के हरे मैदान में चली जाती है। खूब सारा घास चरती है और दिन भर जिम करती है और खूब सारा काजू बादाम खाती है। धीरे धीरे गाय का शरीर ठीक होता चला जाता है और गाय दोबारा शहर में आती है। वही लोग गाय को दोबारा देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?
इस गाय का भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। गाय ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था। एक आदमी के घर जाती है और खाना मांगने लगती है। आदमी उसे डंडे से मारता है, जिसके कारण गाय जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है। गाय आदमी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। आदमी गाय को अपने घर ले जाता है और घास के हरे मैदान में चराता है और अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है। धीरे धीरे गाय ठीक होती चली जाती है। यह क्या आपने इस आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह दुबला पतला घोड़ा सड़क पर घूम रहा था। तभी कुछ लोग उसे देखकर उसके दुबलेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर एक घास के हरे मैदान में चला जाता है और खूब सारा घास चरता है। धीरे धीरे घोड़े का शरीर ठीक होता चला जाता है और कुछ दिन बाद घोड़ा शहर में वापस आता है और वहीं लोग दोबारा देखकर घोड़े को हैरान हो जाते हैं। ये क्या, आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह पतला भैंस का बच्चा सड़क पर घूम रहा था। तभी कुछ बच्चे इसके दुबलेपन का मजाक बनाने लगते हैं, जिसके कारण यह बच्चा उदास हो जाता है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है, उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है और बहुत प्यार करता है। कुछ दिनों बाद भैंस का बच्चा ठीक होता चला जाता है। या क्या आपने इस आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? यह दुबली पतली गाय रेत में कंधे पर बालू लाद कर ले जा रही थी। तभी अचानक गाय को चक्कर आता है और जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है, जिसे देखकर गाय जोर जोर से रोने लगती है और आदमी उसे अपने घर ले आता है और हरे मैदान में चराता है और अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है और कुछ दिनों बाद गाय ठीक होती चली जाती है। ये क्या, आपने इस आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह दुबला पतला घोड़ा और उसका मालिक शहर में घूमने के लिए आते हैं। तभी कुछ लोग इनके दुबलेपन का मजाक बनाने लगते हैं। उदास होकर घोड़ा और उसका मालिक एक घास के हरे मैदान में चले जाते हैं और घोड़े को घोड़े का मालिक खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और घोड़े को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों का शरीर ठीक होता चला जाता है। फिर दोबारा दोनों शहर में वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या, आपने इस मालिक के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय खेत में घास चर रही होती है, लेकिन तभी गाय को प्यास लग जाती। गाय एक गड्ढे के पास जाती है पानी पीने के लिए, लेकिन तभी गाय का पैर फिसल जाता है और वह गड्ढे में गिर जाती है। गाय को चोट लग जाती है और गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक भला आदमी गाय को देख लेता है और वह रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। रेस्क्यू टीम आती है और गाय को गड्ढे से निकालकर एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर गाय का इलाज कर देते हैं और गाय ठीक हो जाती है। अरे ये क्या, आपने उस भले आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? ये गाय सड़क पर घूमते घूमते सड़क पर ही बैठ जाती है, लेकिन कुछ हरामी लोग आते हैं। गाय के ऊपर तलवार से वार करते हैं, जिसके कारण गाय के शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है और गाय के शरीर में जख्म बन जाता है। लेकिन कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है और एम्बुलेंस बुलाता है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय के घाव पर दवा और पट्टी बांध देते हैं और कुछ दिनों बाद गाय ठीक हो जाती है। यह क्या, आपने इन डॉक्टरों के लिए एक लाइक नहीं किया? यह मुर्गी अपने सभी बच्चों को एक मैदान में चारा खिलाने के लिए लेकर आती है। तभी यह हरामी नेवला चुपके से ये सब देख रहा था और तभी मुर्गी के एक बच्चे को पकड़कर भागने लगता है और मुर्गी उसे दौड़ा लेती है। मुर्गी और नेवले के बीच जबरदस्त फाइट होती है। मुर्गी नेवले को चोंच से मार मार कर भगा देती है। ये क्या, आपने इस माँ के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन भर सड़क पर भीख मांगती है। एक दिन गाय सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी एक हरामी आदमी गाय को डांट कर वहाँ से भगा देता है। गाय एक किसान के खेत में चली जाती है और मजदूरी करने लगती है। दिन भर खनती है और हल चलाती है। एक दिन गाय हल चला रही थी। तभी गाय को एक सोने का खजाना मिल जाता है, जिसे गाय शहर ले जाती है और उसे बेच देती है, जिससे गाय को बहुत सारा पैसा मिल जाता है और गाय एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर लेती है। यह क्या, आपने अभी तक इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? इस गाय का भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। सड़क पर घूम रही थी। तभी इस गाय को चक्कर आता है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है, जिसे देखकर गाय रोने लगती है और आदमी उसे अपने घर ले आता है और हरे मैदान में चराता है और अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है और कुछ दिनों बाद गाय ठीक होती चली जाती है। ये क्या, आपने इस आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना और शेरू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन मुन्ना अकेले घास चर रहा था। तभी कुछ हरामी बंदर उसके पास आते हैं और मुन्ने को परेशान करने लगते हैं और मुन्ने को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिसके कारण मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। यह सब शेरू देखता है और दौड़ते हुए बंदरों के पास जाता है और बंदरों को दौड़ाकर भगा देता है। फिर शेरू मुन्ना के पास आता है और उसे प्यार करता है। यह क्या, आपने इस दोस्त के लिए एक लाइक नहीं किया?
ये दोनों बुल बहुत मेहनती है, दिन भर खनते रहते हैं और मिलकर अमरूद का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे अमरूद का पेड़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन एक हरामी भालू अमरूद के बगीचे में आ जाता है और अमरूद तोड़कर बर्बाद करने लगता है। तभी व्हाइट बुल देखता है और भालू के पास जाता है और भालू से भिड़ जाता है। ताकतवर होने के कारण भालू बुल को मार के भगा देता है। व्हाइट बुल रेड बुल के पास जाता है और सारी बात बताता है। दोनों आते हैं, भालू को मारकर जमीन पर गिरा देते हैं और उसे भगा देते हैं। ये क्या आपने इन दोनों बुलों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये बकरी हरे घास को खा रही होती है। तभी अचानक से बकरी के शरीर में आग पकड़ लेता है और बकरी चिल्लाते हुए भागने लगती है। फिर बकरी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। तभी एक आदमी बकरी को देख लेता है और फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाता है। रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है और बकरी के शरीर पर पानी के तेज प्रेशर से आग को बुझाने लगते हैं। धीरे धीरे आग बुझ जाता है और रेस्क्यू टीम वाले बकरी को सही सलामत बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, मुन्ना अपने माँ के साथ मजे से खेल रहा था। तभी अचानक मुन्ना का तबीयत खराब हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यह सब देखकर मुन्ने की माँ घबरा जाती है और साइकिल से शहर में एक अस्पताल में जाती है और डॉक्टर को रोकर सारी बात बताती है और डॉक्टर मुन्ने की माँ की बात मान लेते हैं और मुन्ने की माँ डॉक्टर को साइकिल पर बैठाकर मुन्ने के पास ले आती है और डॉक्टर मुन्ने का बुखार चेक करते हैं और मुन्ने को दवा खिला देते हैं और मुन्ना खड़ा होकर उछलने लगता है। यह क्या, आपने इस माँ के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना और उसकी माँ घास के हरे मैदान में घास चर रहे थे। तभी वहाँ पर रेड बुल आ जाता है, जिसे देखकर मुन्ना और उसकी माँ डर जाते हैं। रेड बुल उनकी ओर बढ़ता है और मुन्ने की माँ रेड बुल से भिड़ जाती है। रेड बुल ज्यादा ताकतवर होने के कारण मुन्ने की माँ को जान से मार देता है। यह सब देखकर मुन्ना रोने लगता है और एक आदमी के घर चला जाता है। आदमी मुन्ने को अपने पास रख लेता है और खूब सारा चारा खिलाता है। कुछ दिनों बाद मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और ताकतवर भी, और अपने माँ की मौत का बदला लेने रेड बुल से जाता है और फाइट शुरू हो जाती है। मुन्ना रेड बुल को उठाकर जमीन पर गिरा देता है, जिससे रेड बुल वहीं पर रोते रोते मर जाता है। यह क्या, आपने इस बेटे के लिए एक लाइक नहीं किया? ये घोड़ा कीड़ों से भरे गड्ढे में देख रहा था। तभी घोड़े का पैर फिसल जाता है। घोड़ा गड्ढे में गिर जाता है। घोड़े के शरीर से सैकड़ों कीड़े लिपट जाते हैं, जिसके कारण घोड़ा मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी घोड़े को देख लेता है और फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाता है। फिर रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है। पानी के तेज प्रेशर से घोड़े के शरीर से सारे कीड़ों को भागने लगती है। धीरे धीरे सारे कीड़े भाग जाते हैं। रेस्क्यू टीम वाले घोड़े को बचा लेते हैं। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह बुल बहुत वफादार है, लेकिन इसका मालिक इसके साथ सही व्यवहार नहीं करता है। जब देखो तब बुल को मारता रहता है और डांटता रहता है और दिन भर खेत में काम करवाता है और खाने के लिए बहुत कम चारा देता है। ऐसे ही एक दिन आदमी बुल को डांट रहा था। अचानक से आदमी का तबीयत खराब होता है और जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर बुल घबरा जाता है और अपने मालिक को कंधे पर बैठाकर शहर में एक अस्पताल में ले जाता है और डॉक्टर आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ देर बाद आदमी ठीक हो जाता है और उसे अपने गलती का एहसास होता है। ये क्या, आपने इस बुल के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?